हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे कि हम कंप्यूटर की कुछ क्लासेस देख चुके हैं पिछली, आज उसी सीरीज़ में हम और नई क्लास लेके आए हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक देखा था कंप्यूटर नेटवर्क, उसी से रिलेटेड ये भी टॉपिक है जो कल कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस में आप लोगों को नेटवर्क के बारे में जानकारी दी थी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कौन कौन से इसके लिए कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ होती हैं वो भी मैंने बताई थी। कंप्यूटर को जो जोड़ने के तरीके हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें आपको इसमें मैं बता चुकी हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ नई चीज़ें हैं नेटवर्क के बारे में। तो पहला जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, कुछ इसमें से नाम आपने बहुत सुने भी होंगे कि लैन कनेक्शन है, वैन कनेक्शन है, मैन कनेक्शन है, ठीक है। तो लैन क्या है, इन सब के फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनके फुल फॉर्म ही पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लैन की। तो लैन जो है वो क्या है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क से क्या मतलब है कि जो एक छोटे से एरिया में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है, वो क्या होता है, आपका लैन होता है, ठीक है। जैसे आपको एक क्लासरूम में लैन कनेक्शन आप कर सकते हैं, एक कॉलेज के अंदर आप लैन कनेक्शन कर सकते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर मतलब आप लैन कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपका आता है कौन सा, मैन। तो मैन क्या है, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, किसी एक शहर को अगर आपको नेटवर्क से जोड़ना है तो उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, मैन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका वैन। तो वैन का फुल फॉर्म है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। सबके नाम से ही कहीं ना कहीं वो सिग्निफिकेंट करते हैं कि क्या काम कर सकते हैं। वैन क्या होता है कि आपका बृहद क्षेत्र को जब आपको कनेक्ट करना है, कह सकते हैं पूरा देश विश्व जब आपको जोड़ना है, तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, वैन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद आता है, जैसे वैन जो है, वैन का आपका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इंटरनेट जो है वो आपका वैन का ही एग्जाम्पल है। इंटरनेट से सारी आजकल दुनिया कनेक्ट है। और मैन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपका केबल टीवी, डिश कनेक्शन लेते हैं केबल टीवी, ठीक है। तो केबल टीवी जो है वो आपका क्या हो जाता है, वो मैन का आपका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। लैन के एग्जाम्पल्स में जैसे आप ईथरनेट बोल सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में की बिल्डिंग में एक लैन कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पैन का फुल फॉर्म है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क या प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एक जैसे मान लीजिए कि हम अपनी ही डिवाइसेस का कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कि हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, उनको जोड़ना चाहते हैं, या हमारे पास ही 2-3 सिस्टम है, उनको हम जोड़ना चाहते हैं एक पर्सनल एरिया, जो क्या होगा, सिक्योर्ड होगा, ठीक है। एक होता है आपका डब्लू लैन से क्या मतलब है, डब्लू लैन जो है वो है आपका, आप इसमें ये है आपका, एक तो लैन है। तो लैन तो आप लोग जानते ही हो कि लैन क्या है, लैन क्या हो गया आपका, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। और जब हम डब्लू लैन की बात कर रहे हैं तो डब्ल्यू फॉर यहाँ पर हो जाएगा वायरलेस लैन। यहाँ पर हम जब लैन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वायर के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं, और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, वायरलेस लैन, मतलब एक छोटे एरिया में ही नेटवर्क बना रहे हैं लेकिन वायरलेस बना रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसको वाईफाई या जैसे अभी अपन लोग बना लेते हैं ना हॉटस्पॉट वगैरह से, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम वायरलेसली कोई नेटवर्क लैन बना रहे हैं तो वो डब्ल्यू लैन हो जाता है। इसके बाद है आपका ईथरनेट। तो ईथरनेट में जो है ये लैन का ही प्रयोग करता है, ठीक है। लैन का प्रयोग करने के लिए एक बहुत आपका बेसिक प्रोटोकॉल है ईथरनेट। जैसे कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि ये पहला नेटवर्क था जो बनाया गया था। और कब बनाया गया था, तो कल मैंने जैसे आपको बताया था 1973 में बनाया गया था ईथरनेट। 1973 में बनाया गया था, पहला नेटवर्क था। और बनाया किसने था, तो ये बनाया था बॉब मैटकॉफ ने, ठीक है। उनका नाम था बॉब मैटकॉफ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है।
ये था आपका क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और कभी कभी लैन में पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सी टोपोलॉजी यूज़ की जाती है। मोस्टली कल जैसे टोपोलॉजी में पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर लेन कनेक्शन बनाना है तो कौन सी टोपोलॉजी का यूज़ करके बनाएंगे, तो लेन में ज़्यादातर बस टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्टली किसका यूज़ करते हैं, बस टोपोलॉजी का यूज़ करके नेटवर्क कनेक्शन इसमें बनाते हैं। ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा एक टर्म और आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, जब क्लासिफिकेशन में नहीं पर हम जब नेटवर्क ही देख रहे हैं तो उसमें भी ये क्या है, कुछ फुल फॉर्म्स हमेशा आ जाते हैं, जैसे NIC। तो NIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, इसके अलावा NIC एक डिपार्टमेंट भी होता है गवर्नमेंट का, इसका फुल फॉर्म आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो डिपार्टमेंट है उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, NIC एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी है। इसके अलावा जब नेटवर्किंग में हम बात कर रहे हैं तो NIC क्या है आपका, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये कंप्यूटर में आपके कनेक्ट रहता है, जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर के जो नेटवर्क के जो उपकरण होते हैं उनको कंप्यूटर से जोड़ पाते हैं। मतलब कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म्स है, ये आप लोगों को फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं और उसकी वर्किंग भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग बताइएगा, बहुत फेमस टर्म है, वाईफाई। वाईफाई हमेशा यूज़ करते हैं कि वाईफाई ऑन कर दो, यहाँ वाईफाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, इस तरह से आप इसका वाईफाई। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने कुछ कंप्यूटर नेटवर्क्स बना रखे हैं, तो वो कौन कौन से नेटवर्क हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्थापित किए हैं। तो पहला नेटवर्क जो है वो है आपका NIC नेट, यहीं पर आ गया नाम, NIC नेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेटवर्क है ये। ठीक है, NIC नेट। तो NIC का अब यहाँ मैं बता ही देती हूँ, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स नेटवर्क। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया गया है NIC नेट। तो क्यों बनाया है, ये जिला स्तर पर कनेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद है, एक है आपका क्या, स्वान। ये है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्वान। ठीक है, तो इसको जो है वो बनाया गया है आपका जिले से ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए, जिले और ब्लॉक्स को कनेक्ट करना है। ब्लॉक मतलब तहसील स्तर पे जब कनेक्ट करना है तो उसके लिए क्या बनाया गया, स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा है आपका नेशनल नॉलेज नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, शिक्षण संस्थानों को जोड़ने के लिए इसको बनाया गया है। हाई स्पीड के साथ जब शिक्षण संस्थान को जोड़ना है तो उसके लिए क्या बनाया गया है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इसके अलावा और भी हैं, जैसे एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, इसको बोलते हैं ER नेट, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो इसमें शैक्षणिक और मतलब जो वो अनुसंधान रिसर्च होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ER नेट। कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे ये टर्म लिख देते हैं और उसमें ऑप्शंस में दे देते हैं कि ये किस लिए डेवलप किया गया है, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे है ARPANET। तो ARPANET क्या है, तो ARPANET जो है वो है आपका ये अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था। ठीक है, विश्व का पहला ये क्या था, वैन था, पहला वाइड एरिया नेटवर्क था। दुनिया का पहला वाइड एरिया नेटवर्क जो था वो कौन सा था, ARPANET था। ये जो अमेरिका के रक्षा विभाग ने बनाया था। ARPANET का जो फुल फॉर्म है वो है आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
ठीक है, ये फुल फॉर्म भी इसमें पूछ लिया जाता है और इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, तो ये वैन है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क है। इसी तरह से ईथरनेट का मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। ERNET का आपको फुल फॉर्म बता ही चुकी हूँ कि एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, NIC नेट बता चुके हैं, स्वान का बता चुकी हूँ। इसके अलावा एक और है स्विफ्ट। तो ये जो है ये विश्व के सभी बैंकों को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क बनाया गया है, स्विफ्ट। ठीक है, सभी बैंकों को कनेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें देख लेंगे इसमें। अगले हम जब हमने देखिए कल से अभी तक सेम टॉपिक चल रहा है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है, कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं हमारे। ठीक है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इसमें हमने देखा था। इसके बाद हमने कुछ वो एक्स्ट्रा टर्म्स देखी थी कि कौन कौन सी इसमें यूज़ होती हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स भी मैंने आप लोगों को बताए थे कि जब भी सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होंगे, वो भी आपको बताए थे। टोपोलॉजीज़ आपको बताई थी और आज हमने उसका क्या देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं कि ये सब तो हम देख रहे हैं कि नेटवर्क बन रहा है। नेटवर्क बनाने के लिए तरीका भी देख लिया कि कंप्यूटर को कैसे जोड़ेंगे, वो टोपोलॉजी में देख लिया। लेकिन इसके लिए कुछ हमारे क्या होता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, टूल्स बोलते हैं हम। ठीक है, इंटरनेटवर्किंग टूल्स जिनके माध्यम से ही हम नेटवर्क को जोड़ पाते हैं या नेटवर्क बना पाते हैं। तो वो कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कुछ के नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सुने भी होंगे आपने, राउटर, गेटवे, ब्रिज, स्विच, हब। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा ही नेटवर्किंग में काम आती हैं, जिनके बिना नेटवर्क को जोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे पहला हम देख लेते हैं हब। इसके बाद हम देखते हैं क्या, इंटरनेटवर्किंग टूल। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे कि इंटरनेट का यूज़ हम कर रहे हैं। तो इंटरनेट जो है वो काय का एग्जाम्पल था, आपका वैन का एग्जाम्पल था, वाइड एरिया नेटवर्क का। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम क्या कर रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क में कि बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर रहे हैं नेटवर्क के माध्यम से, जैसे पूरे विश्व के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देना, इंटरनेट के माध्यम से ये पॉसिबल है। आप यहाँ बैठे कहीं भी कुछ भी भेज पा रहे हैं या कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है तो वो नेटवर्क के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का जाल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट और इंट्रानेट दो टर्म और आती है, एक इंटरनेट, एक इंट्रानेट। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, जब हम दो नेटवर्क को आपस में जोड़ रहे हैं तो वो आपका क्या है, इंटरनेट है। और इंट्रानेट क्या होगा, जब हम एक नेटवर्क में ही आपस में चीज़ें जोड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रानेट। मतलब जैसे अगर स्कूल का याद होगा तो इंटर स्कूल कंपटीशन होते थे, इंट्रा स्कूल कंपटीशन होते थे, वही चीज़ है। ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी समझ सकते हैं। तो जब हमें इंटरनेटवर्किंग करना है तो उसके लिए कुछ ये टूल्स होते हैं, जैसे हब। कल हमने ये टोपोलॉजी में भी देखा था। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस टोपोलॉजी में हब का यूज़ किया जाता है, नीचे टोपोलॉजी के नाम लिखे होंगे। ठीक है, तो आप ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। कल टोपोलॉजी बताई थी, वहाँ मैंने बताया था आपको हब के बारे में, यहाँ मैं फिर से बता देती हूँ। तो हब क्या होता है, एक आपकी डिवाइस होती है जिसमें कई सारे स्लॉट होते हैं। ठीक है, जिसमें आप कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से एक कोई डिवाइस है, इसमें कई सारे स्लॉट हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर पा रहे हैं, और सिस्टम्स को उसमें जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, हब। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो हब और क्या कर सकता है, तो हब एक तो ये हो गया कि स्लॉट हैं तो कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है। दूसरा, जैसे मान लो इसको इस वाले सिस्टम को इस वाले सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है, इसको कुछ सेंड करना है, तो ये क्या करेगा, इसके बीच में जो भी डेटा सेंड हो रहा है या जो भी रिसीव हो रहा है उस डेटा के लिए आपको रूट भी प्रोवाइड करेगा। रूट प्रोवाइड करने के साथ साथ सही रूट दिखाएगा कि आपको, जैसे मान लो अब ये कम्युनिकेट इससे करना चाह रहा है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा इसको कि इसी के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब कुछ मैनेज कौन करेगा, हब मैनेज करेगा। ठीक है,
दूसरा है आपका स्विच, ठीक है। तो स्विच से अभी तक आप लोग क्या समझते हैं, ऑन ऑफ वाले स्विचेस होते हैं जैसे आपके फ़ैन के हैं, लाइट के हैं, हर चीज़ के स्विच होते हैं। तो उसी तरह से इंटरनेट वर्किंग में भी क्या होते हैं, आपके स्विच होते हैं। तो ये स्विच भी जो होता है वो क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस ही होती है, जो क्या करता है, जो भी आपका डेटा आ रहा है उस डेटा को फिल्टर करके आगे फॉरवर्ड करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई डेटा आ रहा है, यहाँ पर स्विच लगा है, तो उस डेटा को फिल्टर करता है और आगे भेज देता है जहाँ भी उसको डेस्टिनेशन पर जाना है, ठीक। इसमें जब, और इसके बाद एक चीज़ और, इसमें इन सब चीज़ के पहले एक चीज़ आप देख लीजिए, मैक एड्रेस। शायद आपने टर्म सुना होगा, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस। तो ये सारी डिवाइस जो हैं वो मैक एड्रेस का यूज़ करती हैं। हर कंप्यूटर का अपना, हर जो ये डिवाइस लगी हैं इनके क्या होते हैं, मैक एड्रेस होते हैं। कंपनी द्वारा जब बनाया जाता है तब उसके डिसाइड कर दिए जाते हैं। तो उन मैक एड्रेस का यूज़ करता है कि किस मैक एड्रेस पे हमें ये डेटा भेजना है, ठीक है। तो ये स्विच जो है वो क्या करता है, डेटा को फिल्टर करता है और सही मार्ग पर फॉरवर्ड कर देता है, मतलब भेज देता है, प्रेषित कर देता है, अगर बहुत हिंदी में बात करें तो। इसके बाद है आपका ब्रिज। इसके बाद क्या है आपका ब्रिज, ठीक है। तो ब्रिज क्या होता है, जैसे नदी है तो नदी के बीच में से निकलने के लिए रास्ता बना देते, ब्रिज बना देते हैं, या कहीं शहर के अंदर भी ब्रिज बना देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी दो नेटवर्क को जोड़ना है, दो लैन को अगर हमें जोड़ना है, मान लो एक इस कमरे में हमने लैन कनेक्शन बना रखा है, एक अगले कमरे में लैन कनेक्शन बना रखा है, दोनों कमरे को आपस में जोड़ना है, या इस बिल्डिंग के लाइन को उस बिल्डिंग के लाइन से जोड़ना है, तो किसका यूज़ किया जाता है, ब्रिज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्या करता है, दो लाइन को आपस में जोड़ता है, लेकिन वो लाइन क्या होनी चाहिए, वो एक ही टाइप के प्रोटोकॉल का यूज़ करना चाहिए। मतलब अगर वो लाइन अगर टीसीपी का यूज़ कर रही है तो अगली लाइन भी टीसीपी का ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जिस प्रोटोकॉल का यूज़ जो लाइन कर रही है वही अनदर लाइन भी उसी प्रोटोकॉल का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद होता है आपका गेटवे। नेक्स्ट है आपका गेटवे। तो गेटवे भी क्या होता है, इसी टाइप का एक उपकरण है, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग प्रोटोकॉल वाले दो नेटवर्क को जोड़ता है। ब्रिज सेम प्रोटोकॉल, इसमें दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क हैं, उनको आपस में हमें जोड़ना है, तो काय का यूज़ करेंगे हम, गेटवे का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके साथ गेटवे जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के समन्वय में इसका उपयोग किया जाता है। एक तरीके से इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जैसे मान लो एक लाइन कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है और दूसरी कोई और, तो बीच में गेटवे लग गया तो वो इस वाले के लिए जो भी प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड होगा उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं। आपको इतना याद रखना है कि ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला है आपका रिपीटर। तो रिपीटर क्या होता है, रिपीटर जैसे एक शब्द है तो रिपीटर किसी चीज़ को दोहराना बार बार, रिपीटर, ठीक है। तो जब लंबी दूरी में कोई हम डेटा भेज रहे हैं, सिग्नल्स भेज रहे हैं, तो बीच में कुछ ना कुछ उसका क्या होता है, ह्रास होता है, उसमें कमी आती है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल ही ले लें, सूर्य से अगर प्रकाश आ रहा है तो बीच में कहीं ना कहीं ह्रास होता हुआ पृथ्वी पर पहुंचता है, पूरा तो आता नहीं है जितना है। तो इसी तरह से जब हम सिग्नल जितनी दूरी पे भेजेंगे तो कुछ ना कुछ बीच में, अगर तार के माध्यम से भेज रहे हैं या वायरलेस तरीके से भेज रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, ह्रास होता है। तो उस ह्रास को रोकने के लिए इसमें क्या लगा दिए जाते हैं, बीच में रिपीटर्स लगा दिए जाते हैं, ठीक। जैसे बीच बीच में क्या लगा दिए जाते हैं, रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, जो भी डेटा उसको मिल रहा है उसको लेके वो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। जैसे ये जा रहा है, यहाँ रिपीटर लगा, यहाँ जो डेटा इसको मिलेगा उसको वो एम्पलीफाई करेगा, आगे भेज देगा, ठीक है। तो इस तरह से रिपीटर काम करता है। फिर है आपका राउटर।
ये टर्म हर किसी ने सुना होगा कि राउटर काम नहीं कर रहा है या राउटर लगा है, कनेक्शन जब लेते तो राउटर उसके साथ लगा रहता है, ठीक है। तो राउटर जो होता है ये एक तरीके से आपका रास्ता दिखाने वाला, राउटर रूट दिखाने वाला। तो राउटर क्या करता है, नेटवर्क में आपको सबसे छोटा और सबसे तेज़ रास्ता, जैसे मान लो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, उसके लिए एक ये भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है, एक ऐसा रास्ता भी है, ठीक है। मतलब ऐसे कई सारे रास्ते हैं आपको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, लेकिन सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ये वाला, और सबसे तेज भी रहेगा, सबसे पहले पहुँचा देगा। तो राउटर यही काम करता है कि आपको किस इधर से जो डेटा सेंड हो रहा है वो किस रास्ते से यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, किस नेटवर्क के माध्यम से पहुँचेगा। इसके लिए काय का यूज़ किया जाता है, राउटर का यूज़ किया जाता है। ये सब नेटवर्क में यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे आपका डेटा सुरक्षित पहुँच सकता है। इसके बाद होता है आपका नेक्स्ट, और एक चीज़ और याद रखना, जो भी नेटवर्क में डेटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो लिख के भेज दिया वो सीधा वैसे ही चला गया, जो डेटा भेज दिया वैसे ही चला गया, वैसे नहीं होता। क्या होता है, उसके छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं, और हर उसका क्या होता है, अपना अपना एड्रेस होता है, ठीक है, हर उसका अपना क्या होता है, एड्रेस होता है, इस फॉर्म में जाता है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता लेकिन हम देख रहे हैं। जैसे मान लो आपको भेजना है ABCDEFGH, तो ऐसा इकट्ठा नहीं जाएगा, हो सकता है ABCDEF, ठीक है, GH, इस तरह से पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स उसके बन जाते हैं नेटवर्क में, और इन पैकेट्स को ही ये क्या दिखाता है, रूट दिखाता है, ठीक। इसके बाद है आपका NIC कार्ड, जो अभी मैंने पहले भी आपको बताया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आपके कंप्यूटर में जो आपका एक्सपांशन स्लॉट होता है उसमें लगा हुआ होता है, जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ पाते हैं। ये कुछ आपके टर्म थे जो इंटरनेटवर्किंग में यूज़ होते हैं। इसके अलावा है जो आजकल बहुत चलता है, वायरलेस टेक्निक्स, ठीक है, वायरलेस टेक्निक्स कि वायरलेसली आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले, वाईफाई, हॉटस्पॉट, आपका ब्लूटूथ, तो ये सब क्या है, वायरलेस मीडियम है। जैसे मान लो आपको अपने मोबाइल से किसी को फ़ोटो सेंड करना है, आजकल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा मान लो आपको, जैसे पास में आप बैठे हैं, आप पहले क्या होता था, ब्लूटूथ से भेज देते थे, आज भी ब्लूटूथ से लोग भेजते हैं। जैसे बोले उसके पिक्सल्स कम नहीं होने चाहिए, व्हाट्सएप पे पिक्सल्स कम हो जाते हैं या वगैरह वगैरह। तो वायरलेस टेक्निक्स में ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। वायरलेस टेक्निक जो है वो आपका काय का यूज़ करती हैं, या तो रेडियो वेव्स का यूज़ करेंगी, इंफ्रारेड का यूज़ करेंगी, या फिर माइक्रोवेव का यूज़ करेंगी, क्योंकि इसमें कोई तार तो है नहीं है, किसी ना किसी आपका वेव्स के माध्यम से ही वो, मतलब सिग्नल, रेडियो सिग्नल हो गया, माइक्रोवेव सिग्नल हो गया, इन सिग्नल के माध्यम से ही आपका क्या करेंगी, डेटा का स्थानांतरण करेंगी। तो इसमें जैसे पहले ही हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपका होता है कौन सा, इसमें पहला मैं बता देती हूँ आपको, ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ एक आपका बोल सकते हो आप वायरलेस टेक्निक है, ठीक है, जिसमें मान लो आपको दो लोगों को अपने मोबाइल कनेक्ट करने हैं या अपने लैपटॉप कनेक्ट करने हैं, तो उसके लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम डिस्टेंस में उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, 10 मीटर 20 मीटर, इससे ज़्यादा में ये उपयोग में नहीं आ सकता। मतलब एक घर के अंदर आप इसको उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है।
तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ हो जाएगा। इसके अलावा है आपका वाईमैक्स, एक टर्म आती है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर बता सकते हैं तो। इसके बाद हम देखते हैं कुछ वायरलेस टेक्निक, जिसमें वायरलेस टेक्निक में पहला है आपका ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ जो है वो एक छोटे एरिया को कनेक्ट करने के लिए वायरलेस टेक्निक है जो उपयोग में लाई जाती है, जो 100 मीटर तक आपका सिर्फ कनेक्ट कर सकती है, ठीक है। इसके बाद है आपका वाईमैक्स। तो वाईमैक्स जो है इसका फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी जो होती है ये लंबी दूरी जैसे 50 किलोमीटर तक के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो स्पीड है वो हो सकती है 1 Gbps तक की स्पीड में डेटा को ट्रांसफ़र करता है, ठीक। ये जो है वो मतलब एक तरीके से वायरलेस लैन बोल सकते हो आप, ठीक है, वायरलेस वैन या वायरलेस लैन हो सकता है। इसके बाद है आपका WLL, ठीक है, एक टर्म है आपका क्या, WLL, वायरलेस लोकल लूप। नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब एक कम डिस्टेंस के लिए लोकल लूप है, मतलब एक स्थानीय बेतार संचार की तकनीक है। स्थानीय स्तर पर अगर आपको वायरलेसली कनेक्ट करना है तो ये उसके लिए उपयोग में आती है। इसके अलावा है आपका दूसरा नेक्स्ट क्या, वाईफाई। वाईफाई से हर कोई ही परिचित होगा कभी ना कभी, जैसे अगर एंड्रॉयड चलाते हैं तो वाईफाई का यूज़ हम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो वाईफाई जो होता है वो भी एक तरीके से क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। जैसे एक तरीके का वायरलेस लैन होता है, आपको मान लो यहाँ पर बैठे हैं 4 लोग बैठे हैं, सबको वाईफाई से कनेक्ट एक नेटवर्क बनाना है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है आपका WAP, WAP। तो WAP क्या है आपका, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के बारे में कल मैंने बताया था कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो WAP जो है वो क्या है, वायरलेस, बताओ, लेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन के द्वारा इंटरनेट से जुड़ने और इंटरनेट पर जो भी सुविधाएं हैं उनको अपने मोबाइल फ़ोन में उपयोग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, WAP। फिर है आपका एक टर्म लाईफाई। तो लाईफाई जो है वो क्या है, लाइट फिडिलिटी। इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइट फिडिलिटी, ठीक है, लाइट फिडिलिटी। तो इसका क्या है, ये भी एक वायरलेस टेक्निक है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए है वो काय का यूज़ करता है, LED का यूज़ करता है। ये सारे टर्म मैं पहले बता चुकी हूँ कि LED क्या होता है और वो कैसे काम करता है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स और ये सब चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बताई थी, तब ये सब बताया था। तो इसी तरह से जो लाईफाई है, लाइट कह ही रहा है वो लाइट, तो वो क्या करता है, LED का यूज़ करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। ये कुछ आपकी क्या है, वायरलेस टेक्निक है। इनके फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा और आप वर्किंग भी याद रख सकते हैं। और ये किस टाइप की टेक्निक है ये भी याद रखना है कि वायरलेस टेक्निक है, वायर टेक्निक है, किसी टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारे थे आज का जो हमारा नेटवर्क का टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स मैं आप लोगों को बता दूंगी। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे नेटवर्क से जुड़े हुए। तो पहला क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है लैन, वैन, मैन या वैन, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, इसके आंसर्स आप लोगों को देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIC नेट है एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, विशेष तार का बुना जाल, इंटरनेट का दूसरा नाम या भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। अभी मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया है, इसके आंसर्स आप लोगों को देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ARPANET है विश्व का पहला वैन, एशिया का पहला वैन, भारत का पहला वैन या विश्व का पहला लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है, BDU, मॉडेम, यूनिक्स या CPU। अगर आपने नेटवर्क की दोनों क्लासेस देखी होंगी तो इसका आंसर आप ज़रूर दे पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं सर्वर से, सुपर कंप्यूटर से, नेटवर्क से या नोड से। सिम का पूरा नाम है, सिम मोबाइल में सिम कार्ड यूज़ करते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म ऑप्शंस हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन या सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, आवृत्ति मॉड्यूलेशन द्वारा, कला मॉड्यूलेशन या कौण मॉड्यूलेशन द्वारा। नेक्स्ट, वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मिसाइल या संचार प्रौद्योगिकी। इसका आंसर तो आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी निजी परिपथ, मतलब अगर ऐसे देखेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN क्या है? यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं, या किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ता को अपनी संस्था के परिवर्त में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है, या यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों के साझे भंडार में प्रवेश पा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्लूटूथ उपकरण, तार रहित फ़ोन, सूक्ष्म तरंग अवन मतलब माइक्रोवेव, नेक्स्ट वाईफाई उपकरण, इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं? ऑप्शन है आपका 1 and 2, 3 and 4 या फिर 1 to 4 या फिर 1 2 3 4। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको कुछ अलग लगेगा जो इस लेक्चर में शायद नहीं था, फिर भी आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का नेटवर्किंग करना खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करना, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाना, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है या उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग में आता है रिपीटर, राउटर, गेटवे या स्विच। इसका आंसर आप दे सकते हैं, अभी मैंने आपको बताए थे, टूल्स बताए थे, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, सिग्नल की शक्ति कम नहीं होनी चाहिए, उसको बढ़ा देता है जो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिस्टम वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क, सिस्टम वाइज एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होता है इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या आरपानेट। 2G स्पेक्ट्रम में G जो अक्षर है वह प्रयुक्त होता है ग्लोबल के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जनरेशन के लिए या गूगल के लिए। बोलते हैं ना 2G, 3G, 4G। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है लैन, वैन, मैन या वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसमिशन की गति को, डेटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए जो इकाई प्रयुक्त की जाती है वो है मेगाहर्ट्ज़, संप्रेरक प्रति सेकंड, बिट प्रति सेकंड या नैनो सेकंड। ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल प्रसारण को, लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन संचार को या सैटेलाइट टेलीविज़न संचार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रानेट क्या है? अभी आप लोगों को बताया हुआ था मैंने, सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट, सूचना को बाहरी कंपनी को अंतरण करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, या किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, या सूचना को दो संस्थाओं के बीच अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है तो वो है, ऑप्शन है लिंक, सर्वर, गेटवे, ब्रिजवे या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो एक दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं, मेन फ्रेम, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर, क्लाइंट या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना तो प्रयोग होता है एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट या हैकर या इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो है पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कॉलेज परिसर तक कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है, किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क, या फिर आपका लोकल एरिया नेटवर्क, या कैंपस एरिया नेटवर्क, या एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम का पूरा नाम है। अगर आपने हमारे वीडियो सारे देखे होंगे तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। पुराने 2-3 वीडियोस में इसका बार बार उपयोग हमने किया है और फुल फॉर्म भी बताया है। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, डिस्कशन या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WLL का पूरा नाम है। ऑप्शन इज वॉकिंग लैंडलाइन, वर्किंग लूप लाइन, वायरलेस लैंडलाइन या वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथरनेट है, लैन, मैन, वैन या फिर एक रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिग्नल साइड नेटवर्क है, लैन, DSL, रेम या USB। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथरनेट एक उदाहरण है, अभी हम पहले भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। ठीक है, ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा और जो भी डाउट होंगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं और अपनी जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।